एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला सीमा अपने 7 साल के बेटे राजू के साथ रहती थी। उसका पति कई साल पहले बीमारी से चल बसा था। तब से ही सीमा ने अकेले ही अपने बेटे को पालने की ठानी। न कोई मददगार था, न कोई सहारा, सिर्फ मेहनत और बेटे के लिए माँ का प्यार। सीमा गांव के लोगों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती और खेतों में मजदूरी करती। बदले में उसे कभी चावल, कभी गेहूं और कभी थोड़े पैसे मिलते। दिन भर की मेहनत के बाद जब वो घर लौटती तो थकावट से चूर होती, लेकिन राजू की मुस्कान देखकर सारी थकान गायब हो जाती। राजू स्कूल नहीं जाता था, पैसे नहीं थे, लेकिन वो बहुत होशियार था। माँ जब काम पर जाती तो वह पास के पेड़ के नीचे बैठकर दूसरों की किताबों से पढ़ाई करता। कभी पुराने अखबार पढ़ता, कभी टूटे स्लेट पर गणित के सवाल हल करता। एक दिन सीमा काम से लौटी तो देखा कि राजू चुपचाप बैठा है। क्या हुआ बेटा? माँ ने प्यार से पूछा। राजू ने धीरे से कहा, माँ, कल मास्टर जी ने कहा कि अगर मैं स्कूल आऊं तो वो मुझे मुफ्त में पढ़ाएंगे, लेकिन किताब, कॉपी और यूनिफॉर्म चाहिए। सीमा कुछ नहीं बोली। अंदर से उसकी आंखें भर आईं। वो जानती थी कि अगले महीने तक राशन भी मुश्किल से आएगा, लेकिन बेटे की पढ़ाई का सपना वह नहीं तोड़ सकती थी। अगली सुबह वह और ज्यादा घरों में काम ढूंढने निकल पड़ी। लोगों ने उसे टाल दिया। अब तो हमारे घर में मशीन है, किसी ने कहा। हमने नई काम वाली रख ली, किसी ने कहा। लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। कुछ दिन बाद उसे एक सेठ के घर काम मिल गया। सेठ की बीवी बहुत सख्त थी, मगर काम का मेहनताना अच्छा था। सीमा रोज सुबह सेठ के घर जाकर काम करती, दोपहर में खेत में मजदूरी करती और शाम को राजू के साथ कुछ देर पढ़ने बैठती। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़ने शुरू किए। महीने भर में उसने राजू के लिए कॉपियां, पेंसिल और एक पुरानी यूनिफॉर्म खरीद ली। समय बीतता गया। राजू पढ़ाई में अव्वल आता गया। स्कूल के मास्टर जी ने उसकी मदद की। उसने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और पास हो गया। एक दिन वह मास्टर जी माँ बेटे को बुलाकर बोले, राजू को शहर के बड़े स्कूल में दाखिला मिल गया है। हॉस्टल और सारी पढ़ाई मुफ्त होगी। बस उसे भेजने का निर्णय अब आप करें। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। एक ओर बेटे से दूर होने का दुख, दूसरी ओर उसका सपना पूरा होने की खुशी। उसने राजू का सिर चूमा और कहा, जा बेटा, पढ़ो। इतना पढ़ कि किसी और माँ को मजदूरी ना करनी पड़े। राजू चला गया। समय बीता। माँ अकेली रह गई, लेकिन हर हफ्ते राजू का खत आता। माँ, मैं अच्छे नंबर ला रहा हूँ। माँ, मैंने पहली बार कंप्यूटर चलाया। माँ, अगले साल मैं डॉक्टर बनने की पढ़ाई शुरू करूंगा। एक दिन पूरे गांव में गाड़ी आकर रुकी। हरा कोट पहने एक नौजवान उतरा। राजू, उसने पुकारा। राजू ने कहा, अब कोई भी गरीब माँ बिना इलाज के नहीं मरेगी। मैं अब डॉक्टर बन गया हूँ, तुम्हारे लिए। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। सीमा की मेहनत और त्याग ने इतिहास रच दिया था। सीखा, एक माँ भले ही गरीब हो, लेकिन उसका प्यार, त्याग और मेहनत सबसे बड़ी दौलत होती है। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वह भविष्य भी बनाती है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें